देखो यार, जैसे जैसे मैं वन पीस के ऊपर वीडियोस बना रहा हूँ वैसे वैसे मैं वन पीस को कॉट अप करने वाला हूँ, या तुम कह सकते हो कि ऑलमोस्ट मैं पहुंच चुका हूँ वन पीस पे एंड मैं कॉट अप करने ही वाला हूँ। क्योंकि यार मैं वन पीस या कोई भी एनिमे जब भी देखता हूँ तो मेरे को चाहिए होता है कि मैं बिंज वॉच करूँ। आई एम अ बिंज वॉचर, तो दैट्स वाई मेरे को फर्क पड़ने वाला है एंड मैं थोड़ा बहुत सैड हूँ क्योंकि मेरे को 200 एपिसोड और लगेंगे देखने में एंड आई विल बी कॉट अप टू वन पीस। अब क्योंकि यार फिर वही वाली बात है, हफ्ते हफ्ते वेट करो, जो कि मेरे से नहीं होता बिल्कुल भी। आई हैव लिटरली नो पेशेंस एट ऑल। दैट्स द रीजन दैट आई एम हैप्पी एंड सैड एज वेल, क्योंकि भाई वन पीस कॉट अप कर लिया है तो मैं मांगास पे भी वीडियोस बना सकता हूँ एंड थ्योरी वीडियोस भी बना सकता हूँ। तो आगे जाने से पहले मैं तुमको बता देना चाहता हूँ कि यार अगर तुम लोग मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब पे हाथ मारो या तुम पैर मारो, सब्सक्राइब हो रहना चाहिए। नहीं यार ये तो कैरी मिनाटी का हो गया भाई। ओके, बिना किसी जोक के भाई अगर तुम लोग चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाओ एंड अगर तुमको वीडियो पसंद आ रही है तो तुम लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने एनिमे फ्रेंड्स के साथ एंड भाई क्या कहते हैं एक प्यारा सा कमेंट कर देना कि तुमको कैसा फील हुआ मेरे को देख के, मेरा थोड़ा देख के। एंड हाँ, ये सब कर दो यार क्योंकि इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज एंड नहीं करेज नहीं बोलेंगे, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एनर्जी टू मेक अ वीडियो। क्योंकि भाई देखो पंखा भी बंद है, गरीबी भाई गरीबी, पंखा बंद है एंड काफ़ी गर्मी लगती है वीडियो बनाने में, तो इस वजह से एंड एडिटिंग में भी काफ़ी ज़्यादा दिमाग घूम जाता है। तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना यार, इसी तरह का मैं और कंटेंट लाता रहूँगा एंड आई प्रॉमिस हो कि भाई मैं जल्दी जल्दी से वीडियोज़ लाना शुरू करूँ, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम ले लेता हूँ, कभी 1 महीना कभी 2 हफ्ते ऐसे ऐसे, तो उसके लिए सॉरी। तुम्हें पता है कि जोऊ के बाद हमारे पास 3 टीम थी। एक जो टीम रहने वाली है जोऊ पे, एक जो जाएगी भाई लैंड ऑफ वानो में एंड एक जाएगी भाई सांजी को रिट्रीव करने के लिए। अब ये वाली जो सागा है या तुम कह सकते हो कि जो आर्क है, बेसिकली योंको सागा इसका नाम दिया गया है एंड जिस जगह लूफी जा रहा है वो है हमारा होल केक आइलैंड, जिसको हम कहते हैं टोटो आइलैंड भी। ऑब्वियसली एक योंको सागा है तो यहाँ पे काफ़ी बड़ी बड़ी चीज़ें रिवील हुई है, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हमको पता भी चली एंड भाई जो जो चीज़ें हुई यहाँ पे इस आर्क के अंदर वाज समथिंग रियली अमेजिंग एंड आई रियली लव्ड इट। भाई वाली जो टीम थी इसके अंदर हमारे कुछ थे 4-5 लोग, लूफी, नामी, चॉपर, ब्रोक एंड मिंग का जो हमारा प्लेकॉम्स था, पेड्रो एंड कैरेट, ये सारे थे। ये सारे गए होल केक आइलैंड पे। आने का रीजन ये है भाई क्योंकि जो हमारा जर्मा 66 है, जहाँ से सांजी बिलोंग करता है, जिस फैमिली से सांजी बिलोंग करता है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जर्मा 66 जो कि बैटल करती है, लड़ाई करती है, वॉर्स पे जाती है एंड तुम कह सकते हो कि लूट मचारी करती है, सिर्फ इनका और कोई काम नहीं है। जो कि एक रॉयल ब्लड है जिससे सांजी को एक फेलियर कहा गया था बिकॉज ही वॉज वेरी वेरी वीक। मैं वीक बोलने वाला था, वीक बचपन में, इस वजह से भाई। एंड हाँ, एक और चीज तुमको पता चली गया होगा कि भाई सांजी, अगर तुम ये वाली आर्क देख चुके हो या देख रहे हो अभी, कि सांजी भाई नॉर्थ ब्लू का है, नॉट साउथ ब्लू। गोल्ड रॉजर भी साउथ ब्लू से था एंड लूफी भी साउथ ब्लू से ही है, शैंक्स भी साउथ ब्लू से है। सारी सांजी वाली चीजें मैं तुमको आगे बताऊंगा आज वीडियो में। द होल पॉइंट ऑफ दिस आर्क वाज कि भाई जर्मा 66 एंड जो शार्लेट की फैमिली है, इनको बनाना था एक पॉलिटिकल रिलेशनशिप्स विद ईच अदर। क्योंकि भाई अगर इनकी शादी हो जाती यानी कि सांजी की शार्लेट पुडिंग से हो जाती जो कि हमारी ब्राइड होने वाली थी, तो इन दोनों की शादी हो जाने के बाद भाई दोनों फैमिलीज जुड़ जाती एंड जो जर्मा की पावर है वो बिग मॉम की तरफ भी आ जाती, बेसिकली एक दूसरे के एलाई बन जाते हैं। सो या अब जैसे ही लूफी यहाँ पे आता है, बिग मॉम की टेरिटरी में आता है, होल केक आइलैंड पे जाता है, तो भाई वहाँ पे पता चलता है कि भाई उसको भूख लग रही है काफ़ी एंड वो फिश खा लेता है एंड फिश खाने के बाद पता चलता है कि भाई वो तो जहरीला था एंड जिसकी वजह से लूफी वॉज ऑल अबाउट टू डाई एंड इसी के बीच भाई जर्मा 66 का जो भाई शिप है या तुम कह सकते हो कि किंगडम है, उसमें से सांजी की बहन आती है जिसका नाम रईचू, जो कि आती है एंड उसको बचा लेती है। ये सब होने के बाद भाई जो हमारा लूफी है वो जाता है कोकाओ आइलैंड पे, जहाँ पे चॉपर एंड लूफी को दिखता है कि भाई सारी चीज़ें चॉकलेट से बनी है, तो वो वाटर अराउंड करते हैं पूरे आइलैंड पे, खाना पीने लगते हैं। भाई वहीं पे हमको शार्लेट पुडिंग भी दिखती है जो कि बता देती है कि भाई तुम होल केक आइलैंड पे इस वाले रास्ते पे आना, मैं तुमको वहीं मिलूंगी सांजी के साथ ताकि तुम उसको बचा सको एंड तुम रिट्रीव कर सको उसको। तभी अलादीन जो कि फिशमैन आइलैंड का जो भाई तुम कह सकते हो कि एक निवासी है एंड जिम्बे का जो दोस्त है, वो आता है नीचे से स्पॉट कर लेता है स्ट्रॉ हेड्स की भाई शिप को यानी कि 1000 सनी को एंड उसके बाद भाई वो जिम्बे को बता देता है एंड जिम्बे फिर उसको बोलता है कि भाई इट्स टाइम कि अब मैं बिग मॉम पायरेट्स को छोड़ रहा हूँ एंड अब मैं ज्वाइन करूंगा शॉर्ट्स को यानी कि लूफी को। दीज वर सम बिगेस्ट थिंग्स इस वाले आर्क के अंदर। जैसे कि मैंने तुमको अभी वीडियो के अंदर बताया कि भाई जो पुडिंग है हमारी, वो जो कैरेक्टर है उसने बताया था कि भाई जो सांजी है, मैं सांजी को लेके भाई इस वाले कोस्ट पे तुमको मिलूंगी होल केक आइलैंड के। वहाँ पे जब लूफी पहुंचा आफ्टर लाइक कुछ टाइम के बाद,
तो वहाँ पे उनको सांजी दिखता है, पूरे क्रू को सांजी दिखता है, एंड दे वर लाइक ओ भाई सांजी मिल गया, सांजी मिल गया, सांजी मिल गया। बट दैट वाज नॉट ट्रू। ये एक हमारा सेड्यूसिंग वर्ड्स था जो कि जिसको बिग मॉम कहती है होमी, जहाँ पे सबके अंदर सोल है, सब बात कर सकते हैं, हमला कर सकते हैं, एंड भाई मतलब बेसिकली बिग मॉम के इशारे पे चल सकते हैं। अब जैसे लूफी पहुंचता है होल केक शट के ऊपर, तभी ब्रूक एंड पेट्रो जो होते हैं उनका एक अलग मिशन रहता है। वो सबमरीन से जाते हैं भाई होल केक आइलैंड के अंदर, इन्वेट करते हैं एंड रोड पोनेग्लिफ को ढूंढते हैं, जो कि मैंने तुमको अपने लास्ट वाली वीडियो के अंदर भी बताया था कि भाई 4 रोड पोनेग्लिफ है। एक तो भाई मिंक ट्राइब के पास है जो कि जोऊ में है, एंड एक हमारे काइडो के पोजीशन में, एंड एक है बिग मॉम के पोजीशन में। नॉट पोजीशन, दैट्स पोजीशन, या पोजीशन में। ऐसा ही सेम होता है, सबको अपने अपने भाई पता नहीं कैसे ना कैसे करके भाई क्लोन मिल जाते हैं। लूफी को लूफी का क्लोन मिलता है, एंड लूफी भाई बहुत तगड़े तरीके से फाइट करता है, एंड काफ़ी सारी चीज़ें होती है। सेड्यूसिंग वर्ड्स इज लाइक अ भाई पजल, जो कि भाई क्या ही बताऊँ तुमको, जब मैं देख रहा था तो मेरे को काफ़ी थोड़ा बहुत इरिटेटिंग लगा, बट इट वॉज इंटरेस्टिंग। अब क्योंकि यहाँ पे जो बिग मॉम है उसकी जो पूरी पायलट है, पूरी पायलट के जो कि जितने भी क्रूमेट्स है वो सब उनके फैमिली के, यानी कि सब उसके बेटे हैं। स्वीट 3 जनरल्स जितने पता नहीं कितने कितने हैं, सब उनके बेटे एंड बेटी है। अब सबको अपना अपना एनिमी मिल गया था फाइट करने के लिए। कैरेट को अलग से, नामी के लिए अलग से, एक ब्रू ली थी भाई वो भी अलग से भाई सबके लिए, एंड लूफी को भाई फिर आखिरी में एक स्वीट जनरल मिलता है जो कि इसका नाम है क्रैकर, क्रैकर समा जिसको हम कहते हैं जापानीज के अंदर। तो लूफी सबको, मतलब सबको तो नहीं, क्रैकर को मारता है भाई, एंड इन द एंड भाई काफ़ी लंबी फाइट के बाद 11 घंटे से वो फाइट कर रहा था कंटिन्यूसली, एंड इतनी फाइट के बाद वो जीत जाता है, स्वीट जनरल को मार देता है, एंड सारे जितने भी सेड्यूसिंग वर्ड्स के अंदर जितने भी भाई सोल वाले जो होमीज थे उन सबकी फट जाती है कि भाई इसने इसको कैसे मार दिया, लाइक लिटरली कैसे मार दिया। आता है भाई कैपोन बेजी वाला सीन, जहाँ पे पैकोम्स को एंड ऑफ द क्लिप पे रख दिया जाता है बांध के, एंड बेजी बोलता है कि भाई मेरा जो असैसिनेट करने का प्लान है बिग मॉम को, उसमें तू ज्वाइन हो जा वरना मैं तो मार दूंगा। बट पैकोम्स बोलता है कि नहीं भाई बिग मॉम को अंडरएस्टिमेट मत करो, वो काफ़ी स्ट्रांग है, अगर तुमको मारेगी तो भाई तो फिर ख़त्म हो तुम। तो भाई फिर वो उसको शॉर्ट कर देता है एंड वो समुद्र में गिर जाता है, एंड भाई बाद में पता चलता है कि भाई जो फिशमैन्स थे वो उनको बचा लेता है पैकोम्स को बेसिकली। तो ये सारी चीज़ें पता चलती है, एंड वो बचा के उसको वापस से बांध के चले जाते हैं, एंड जितने भी फिशमैन्स थे वो सारे बिग मॉम की पायलट को छोड़ देते हैं। फिर ये सब होने के बाद सांजी मिलता है अपने बाप से एंड अपने भाइयों से, एंड उन सबसे मिलने के बाद पता चलता है कि भाई सांजी फिर भी उनसे डिस्गस्ट फील कर रहा है काफ़ी, एंड सांजी मारता है में से एक भाई को बिकॉज ही वॉज बॉसिंग अराउंड विद सांजी, तो वो उसको पसंद नहीं आया, एंड फिर उसका बाप आता है एंड उससे बात करने की कोशिश करता है, एंड फिर भी सांजी अपना गुस्सा दिखाता है काफ़ी कि नहीं ये वो, मतलब जितना भी तुमने देखा है एनिमे के अंदर वो सब। एंड फिर सांजी एंड वो जज की फाइट होती है वहाँ, जहाँ पर सांजी अपनी सारी एबिलिटीज दिखाता है, बट स्टिल जज उससे अ लिटिल बिट स्ट्रॉन्गर है सांजी से, तो इस वजह से वो पिट जाता है, एंड फिर राइजो उसको ट्रीट करती है, एंड फिर बोलती है कि तू जर्मा के अंदर क्यों नहीं आना चाहता, इतनी अच्छी तेरे को लाइफ स्टाइल मिल रही है, तो तेरी शादी हो जाएगी बिग मॉम से, तू लेविश लाइफ स्टाइल जिएगा एंड ऑल दीज। बट सांजी का तुमको पता है कि भाई वो भागा ही इसलिए था क्योंकि उसको बचपन से इतना ट्रॉमेटाइज कर दिया गया था कि भाई तू फेलियर है, तू कमज़ोर है, इतना तू मेरे नाम पे ऊपर लाइक कलंक है 1 नंबर का। तो इस वजह से उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था अपनी फैमिली के साथ रहना, तो उसने भाई नॉर्थ ब्लू से ईस्ट ब्लू पे आ गया वो, एंड लीव कर दिया उसने अपना फैमिली। एंड सेड्यूसिंग वर्ड्स में भी भाई लूफी अभी तक क्रैकर से फाइट कर रहा था, एंड क्रैकर से फाइट करने टाइम भाई हमको पता चला कि कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो स्वीट जनरल, उसको भी उसने पीट दिया, एंड पीटने के बाद भाई फिर सांजी को भी मालूम चला कि भाई जो भी ये वेडिंग है वो सारी एकदम 1 नंबर की भाई फ्रॉड चल रहा है उनके फैमिली के साथ, उनकी फैमिली की जान भाई पूरी तरीके से खतरे में है। एंड बैक ऑफ द हाउस सांजी ने स्टॉक करके सुन लिया भाई जो पुडिंग थी उसने क्या क्या कहा रेजो को कि भाई जो भी तुम्हारी फैमिली है कल सांजी भी मेरे हाथ से मर जाएगा, एंड पूरी फैमिली तुम्हारी एलिमिनेट हो जाएगी, पूरी एनाइलेट हो जाएगी। ये सब देखने के बाद पुडिंग ने ये बोला कि भाई सांजी इस तरीके से मुंह बना रहा था, उस तरीके से मुंह बना रहा था, बट सांजी लिटरली क्राइड देयर अ लिटिल बिट, एंड वहाँ से फिर वो जो फूल उसके लिए लाया था वो वहीं पे छोड़ दिया, एंड खाना जो उसने बनाया था वो भी वो लेके चला गया अपने साथ। अब यहाँ पे मेन सीन आता है काफ़ी ज़्यादा इस पूरे आर्क का, जो हमारा रोड पोनेग्लिफ है वो हमको ढूंढने में मदद करेगा, राफ्टेल उसको ढूंढने में मदद करेगा, एंड ब्रुक इवेंचुअली फाइंड आउट कर लेता है रोड पोनेग्लिफ को, एंड सिक्योरिटी भी वहाँ की काफ़ी ज़्यादा टाइट रहती है भाई, स्वीट जनरल सारे रहते हैं, स्मूथी जो कि भाई उसकी तो पावर देख के मेरी फट गया भाई, सीरियसली कितनी भाई वेयर। वो वहाँ पे आता है, एंड पेड्रो भी भाई सब
काफी तरीके अच्छे तरीके से भाई इन्फिल्ट्रेट कर देता है भाई अंदर रोड पोनेग्लिफ की तरफ। एंड अंदर भाई ब्रुक फाइट लेता है बढ़िया से अच्छे तरीके से एंड सबको मार देता है। एंड इवेंचुअली भाई ऐसा लगता है कि भाई पोनेग्लिफ का जो कॉपी है वो ब्रुक नहीं ले पाता, बट उसके लेने के पहले ये रियलाइजेशन आने से पहले कि भाई ब्रुक ने लिया है नहीं लिया है, बिग बॉम आ जाती है भाई। शी हरसेल्फ कम्स टू फाइट एंड ब्रुक भी भाई फाइट देता है एंड वो नहीं मारती उससे एंड उसको एज अ स्पीशीज या पेट रख लेती है अपने पास। बट सूनर टू बी फाउंड दैट ब्रुक हैज टुक द अ कॉपी ऑफ द पोनेग्लिफ। अब यहाँ पे ब्रुक जो था वो कैप्चर हो गया था भाई बिग मॉम की तरफ से। कैप्चर होने के बाद भाई वो सो रही थी एंड उसको ही लेके सो रही थी। एंड मिरो वर्ल्ड में जो कि ब्रूली के पिटने के बाद, यानी कि जब लूफी एंड लोगों ने उसको मारा एंड उसके पावर का यूज़ करके भाई उसने कनेक्ट करा बिग मॉम की तरफ एंड वहाँ पे हमको पता चला कि भाई ब्रुक वहीं पे है एंड उसे अब बचाना है। अब धीरे धीरे करते करते जितने भी कैरेक्टर्स उधर थे, मतलब नामी, चॉपर एंड जिम्बे भी था। जिम्बे पहले आके मैं तुमको बताने चाहता कि नामी एंड जो लूफी थे वो ऑलरेडी कैप्चर्ड हो गए थे एंड वो एक लाइब्रेरी के अंदर थे, बुक के अंदर बेसिकली बंद थे वहाँ पे। तो जिम्बे आता है उनको बचा लेता भाई एंड काफी भाई हीरोइक लगता है एंड वहाँ से भाई लगता है कि भाई शिट दिस इज समथिंग। एक एक कैरेक्टर बारे बारे से जाते हैं एंड बट कोई भी सक्सेस नहीं ले पाता। बट आई गेस मेरे को याद नहीं आ रहा अभी से जिम्बे या कोई ना कोई तो था, शायद से नामी थी जो कि ब्रुक को बचा लेती है एंड मेरे वर्ल्ड के अंदर ले जाती है वापस से। एंड पता चलता है भाई जो पोनेग्लिफ के जो वो थे कॉपीज थी वो ब्रुक के पास है एंड इट इज फाउंड दैट कि यस दे गॉट 2 पोनेग्लिफ्स, 2 रोड पोनेग्लिफ्स विद देम। गाइस मैं भावनाओं में इतना रहेगा कि भाई मैं सांजी और लूफी की फाइट बताना बिल्कुल ही भूल गया। अब तुमको जैसा कि पता है क्या सांजी के पास एक ट्रुथ था कि हाँ भाई मैं, मेरी फैमिली, पूरी फैमिली मर जाएगी, सो ही हैड नो चांस एट ऑल। तो भाई वो लूफी से फाइट करता है। लूफी बोलता है कि इट्स अ ड्यूल, यू विल हैव टू फाइट मी अगर तुझे कुछ भी करना है तो। अब यहाँ पे सांजी वॉज रियली सीरियस क्योंकि भाई तुमको पता है कि उसको पता था कि भाई इन द एंड ईदर वे आई डाई, सो व्हाई नॉट जस्ट सेव माई क्रू, सेव माई फ्रेंड्स बिफोर आई डाई। इसी चलते भाई जो हमारा सांजी है वो डियाब्लो जाम्बे मारता है। अदर उसकी जो किक्स है भाई, जो भी उसके पास पावर्स है, विद ऑल हिज माइट वो लूफी को मारता है ताकि वो लूफी समझे कि हाँ तू अकेले चले रहा, तू ग्रुप को लीड कर जाके मेरे को छोड़ दे, मेरा काम ये भी तमाम हो गया। तो ये एक चीज़ थी जहाँ पे मोस्ट फैंस रो गए होंगे ऑलमोस्ट, क्योंकि यहाँ पे एक लास्ट सीन आता है जब सांजी वापस से जा रहा होता है एंड लूफी कहता है कि सांजी आई विल वेट फॉर यू, मैं यहीं पे वेट करूंगा जब तक मैं तेरे हाथ का खाना नहीं खाऊंगा, मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। एंड कहता है लूफी कि भाई इट्स नॉट मी हु इज हर्टिंग, इट्स यू हु इज गेटिंग हर्ट। मतलब कि ये कहने का ये है कि भाई ऑब्वियसली भाई लूफी कैसे हर्ट होगा, लूफी इज नॉट हर्ट बिकॉज उसको नहीं लग रहा, उसको फर्क नहीं पड़ रहा कि भाई उसकी माथे की हड्डी टूट गई, उसके सर की हड्डी टूट गई, बिल्कुल भी। इंस्टेड नोइंग द ट्रूथ कि हाँ भाई इट्स नॉट हार्ड टू लेट गो ऑफ लूफी, इसलिए उसको ज़्यादा पेन हो रहा है कि हाँ भाई मैं उसको मार रहा हूँ एंड आई हैड डिसरिस्पेक्टेड माई कैप्टन। और ऑल दिस ये सब चीज़ें होती है। लूफी फिर भी कुछ नहीं खाता, ऊपर आसमान से सिर्फ बरस रहा होता है, उसको भी नहीं पीता। एंड इतने सारे लोग ऐसे भाई, इतने सारे पायरेट्स, लिटरली भाई लूफी इज रियली समथिंग स्ट्रॉन्ग भाई, मतलब मानना पड़ेगा ये चीज़ तो भाई कमेंडेबल है। इतने सारे लोग ऐसे पिटने के बाद, इतने सारे पायरेट्स से पिटने के बाद वो सब उसको वहीं छोड़ के चले जाते हैं एंड लूफी बेचारा वहीं रह जाता है। सांजी को जब ट्रुथ पता चलता है कि हाँ ये वो चीज़ होने वाली है, तो जो खाना इसने बना रखा था पुडिंग के लिए वो उसको जाके ढूंढता है एंड उसको खिलाता है एंड देन लूफी पंचेज हिम कि हाँ भाई तुझे आखिर हुआ क्या भाई, तेरा फड्डा क्या है। सांजी ऑब्वियसली कहता है कि आई वांट टू कम विद यू एंड आई वांट टू कम इन योर शिप अगेन, आई वांट टू बी योर कुक। एंड लूफी ऑलरेडी उससे कह चुका होता है कि भाई अगर तू मेरे साथ नहीं होगा तो मैं किंग ऑफ द पायरेट नहीं बन सकता, विच इज रियली तुम कह सकते हो कि होलसम, हार्ट ब्रेकिंग, सैड एंड हैप्पी टू। जैसा कि तुमको पता है कि भाई इस वाले आइलैंड पे, इस वाले आर्क के अंदर 2 वर्स्ट जनरेशन के लोग हैं। एक तो लूफी हो गया, उसकी क्रू हो गई, एंड एक बेजी हो गया जो कि हमको ज़ोऊ आर्क में मिला था। देखा जाए तो भाई लूफी का जो लाइक दुश्मन है वो बेजी भी होगा ऑब्वियसली, जितने भी वर्स्ट जनरेशन है अगर उससे पंगा लेंगे तो वो भी लेगा ही लेगा। बट दोनों का गोल यहाँ पे मेन था, एक ही था कि हाँ भाई हमको बिग मॉम को टेक डाउन करना है। तो लूफी यानी कि स्ट्रॉ हेड पायरेट्स एंड फायर टैंक पायरेट्स मिलकर अलायंस बनाते हैं ताकि हम बिग बॉम को मार सकें। फिर उस दिन जब अलायंस बनती है तो भाई जैसा तुमको पता है कि यार फ्रॉम द एपिसोड 1 to 1100 तुमको पता है कि भाई लूफी विल नेवर एवर फॉलो द प्लान व्हाट एवर द क्रूमेट्स मेड। मतलब तुम कोई भी प्लान बना के दे दो भाई, कितना भी अच्छा प्लान बना के दे दो, लूफी विल नॉट गोइंग टू फॉलो इट। उसको अपने मन का ही करना है
जो कि काफी फनी है एंड दैट्स जस्ट सो लूफी। वेडिंग केक, जो कि बिग मॉम को तुमको पता है कि भाई वो खाने पीने पे काफी ज्यादा ध्यान देती है, बेसिकली जंक फूड, केक्स, चॉकलेट्स, कैंडी, ये सब इसको काफी पसंद है। तो ये सारी चीजें होने के बाद लूफी डायरेक्टली भाई अपना क्लोन बनाता है। क्लोन बनाने के बाद केक के अंदर घुस जाता है, सारे केक को खराब कर देता है भाई, सीरियसली। एंड फुल प्लानिंग चलती है भाई कि जो बिग मॉम है वो कमजोर होती है तब जब वो श्रिक करती है, जब वो अपने माँ की पोर्ट्रेट को टूटा हुआ देखती है तो वो स्ट्रेक करते हैं। उस टाइम पे उसकी स्किन काफी कमजोर होती है जिसकी वजह से उसको टेक डाउन करना काफी आसान है। एवरीथिंग वाज ऑन पॉइंट, एवरीथिंग वाज गोइंग गुड, मतलब हर सारी चीजें अच्छी चल रही थी भाई। बेजी ने भाई मिसाइल से तैयार कर रखे थे, सब कुछ रेडी था एंड इवन दिस स्ट्राइक डिड टू। बट एक मेन कैरेक्टर आता है इधर जो कि है हमारा काटाकुरी। अब ये वाला जो कैरेक्टर है ना भाई, ये कैरेक्टर को भाई मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ कि भाई ही गॉट सम डिग्निटी, ही गॉट सम भाई रिस्पेक्ट अपने लिए एंड सामने वाले के लिए भी। क्योंकि तुमको पता है क्या, लूफी के पास कॉन्करर हाकी है बट उससे वो अभी तक फ्यूचर नहीं देख सकता, राइट? तो इसी वजह से काटाकुरी के बाद भाई वो 5 सेकंड के आगे का फ्यूचर देख सकता है। एंड जैसे ही लूफी वो जो पोर्ट्रेट होता है वो दिखाता है, वो देख लेता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई वो वाला जो कैरेक्टर है वो आगे जाके इतनी इंटेंस फाइट देता है लूफी वर्सेस काटाकुरी मेरे वर्ल्ड में, जो रूली जो भी है उसके वर्ल्ड में। ये सब होने से पहले भाई जब बिग मॉम गुस्सा कर रही थी भाई तभी जिम्बे आता है। एंड भाई जिम्बे का जो स्टाइल है ना यार, मतलब उस बंदे को इतना ज़्यादा अंडररेटेड कर रखा है आई थिंक, मेरे हिसाब से अभी तक मैंने जितना देखा है, क्योंकि मैं वन पीस कॉट अप कर चुका हूँ। ये अपडेटेड वीडियो है, आई डोंट थिंक सो कि भाई जिम्बे लाइक मतलब बहुत ज़्यादा स्वैग है उसके अंदर। वो आता है, कप ऑफ साके शेयर करता है एंड बिग मॉम को बोलता है कि आई एम लीविंग द क्रू। एंड सारी फाइट्स होती है, सांजी आता है, किस करने जाता है अपने उसको क्या कहते हैं पुडिंग को, तभी पुडिंग अपना थर्ड आई दिखा देती है। एंड सांज यार भाई क्या बंदा है, कितना सिम बंदा है सीरियसली। वो बोलता है व्हाट आर ब्यूटीफुल आईज। ऑब्वियसली ये चीज उसको हिट करती है कि नो ही इज डेफिनेटली लाइंग। तो ऐसा लगता है कि नहीं भाई, मैं बचपन से मेरे को मॉन्स्टर बुलाया गया कि हाँ 3-eyed मॉन्स्टर एंड अभी ये बंदा मेरा दिल रखने के लिए बोल रहा है या फिर ताकि मैं उसको ना मारूं इसलिए बोल रहा है, तो उसको बिल्कुल भी अनबिलीवेबल लगता है। भाई जो पेरोलिंग करता रहता है हमारा पेरोस जो भी उसका नाम है, बिग मॉम का जो बेटा है, वो सांजी की पूरी फैमिली को भाई अपने कैंडी से जकड़ के रख देता है। एंड तभी सांजी आता है दिया पर जम्ब लेके अपना। एंड ऑब्वियसली यार तुम अपनी फैमिली को कितना भी हेट कर लो, एक सॉफ्ट स्पॉट होता है कि नहीं भाई मेरी फैमिली नहीं मननी चाहिए। सो दैट जस्ट हाउ सांजी इज वन ऑफ द मोस्ट काइंडेस्ट, कह सकते हैं क्रू मेंबर हो गया लूफी का एंड इन दी होल वन पीस वर्ल्ड। वो बहुत ज्यादा काइंड है भाई। सेम फॉर जोरो एज वेल। जोरो दिखाता नहीं है कि हाँ भाई ही डजंट फील एनीथिंग, इट्स जस्ट दैट जोरो डजंट एक्सप्रेस हाउ ही फील्स। एंड कितने भी इंटेंस एंड इमोशनल सिचुएशन में वो जस्ट लाइक कि ओके या दिस हैपेंड, बस उसको और ज़्यादा नहीं फर्क पड़ता। ये चीज़ मैं तुमको बहुत अच्छे से वानो वाली आर्क के अंदर समझाऊंगा, जो कि मेरी आई गेस अगर 8 तारीख से पहले मैं वीडियो बनाता हूँ वानो के ऊपर तो यस, बाकी तो मैं वन पीस का चैप्टर रिव्यू करने वाला हूँ। ये सारी चीज़ें होती है, फिर जब वो स्ट्रेक कर रही होती है तो ऑब्वियसली यार कोई भी अगर कोई चीज़ बनाए तो यार उसके पीछे कोई ना कोई तो रीज़न है ही है। इवन दो कि भाई बिग मॉम ने एक बहुत अच्छी चीज़ कही थी वानो के अंदर की, इवन दो वी आर पायरेट्स बट वी स्टिल गॉट सम डिग्निटी, समथिंग लाइक दिस, कि हाँ हमारे पास भी कोई एक वो है, इज्जत है कि हाँ हम उसको क्रॉस नहीं करते। फिर हमको बिग मॉम का पास दिखाया जाता है जहाँ पे वो बच्ची से ही भाई काफ़ी मतलब होती तो बच्ची है लेकिन वो एक जायंट जैसी दिखती है बट वो जायंट होती नहीं है। एंड उसको सारा पास याद आता है कि कैसे उसकी फेक जो मदर है उसकी, भाई वो तो बहुत बड़ा ट्विस्ट था मेरे लिए सीरियसली। वो जो भाई मेंबर होती है वो होती है भाई मरीन्स के उसके अंदर होती है एंड शी इज़ लाइक कि भाई हाँ हम उसको अच्छा बेच सकते हैं मरीन्स को, वो अच्छी पावर बन सकती है। बट भाई वो पूरे विलेज को डिस्ट्रॉय कर देती है। एंड इसमें इतना डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि तुमको पता है कि यार वो पहले से वो भूखड़ है, काफ़ी ज़्यादा भूख लगती है, खाती रहती है। एंड बस यही सीन था कि हाँ उसका पास दिखाया जाता है एंड जितने भी जायंट्स होते हैं जायंट्स को भी मार देते हैं भाई इजीली। एंड उसके जो हंगर पैंक्स अटैक्स हैं वो बंद नहीं होते जब तक उसको वो चीज़ मिल नहीं जाती। बस ये दिखाया एंड देन भाई वो जो मिसाइल्स थी वो फायर हुई उसके ऊपर, ये सारी चीज़ें हुई। अब ये सारी चीज़ें होने के बाद भाई ऑब्वियसली स्टुअर्ट्स रहते हैं, भागती है, एस्केप करना चाहती है। एंड ऑब्वियसली भाई वो बिग मॉम की टेरिटरी है एंड उसके आसपास इतने सारे आइलैंड्स हैं एंड सारे स्वीट जनरल्स हैं, उसके बेटी उसके बेटे भाई सब है उन पे। तो ऑब्वियसली भाई ये काफ़ी एक अमेजिंग बन जाता है। देन यहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है जो कि भाई लूफी एज अ कैप्टन काफ़ी सूट करता है। भाई वो कैप्टन तो है ही, इसीलिए है भाई थोड़ा मजाक मस्ती करता रहता है हमेशा, बट व्हेन इट कम्स टू फाइट्स, व्हेन इट कम्स टू डुअल, व्हेन इट कम्स टू फ्रेंड्स, भाई लिटरली ही टेक्स
एवरीथिंग सीरियसली इन दैट। यहाँ पे एक बहुत बड़ा अच्छा सीन आता है भाई। लूफी बोलता है अपने क्रू मेंबर्स को कि तुम लोग जाओ, मैं आ जाऊंगा कहीं ना कहीं से। तो वो भाई ऐसे करके शीशा तोड़ता है एंड मेरे वर्ल्ड में घुसता है एंड भाई काटाकुरी को भाई बहुत तगड़ी फाइट देता है भाई सीरियसली। नॉट टू मेंशन द फैक्ट कि भाई इस वाले फाइट में ऑब्वियसली भाई काटाकुरी के पास ज़्यादा पावर है क्योंकि वो 1 बिलियन बेरी बाउंटी उसके सर पे है। इस वाले आर्क में डेफिनेटली लूफी पड़ता है, गियर फोर्थ का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करता है एंड करते करते भाई इसका टाइम आउट भी आ जाता है 10 मिनट तक भाई। फिर वो भागता है इधर उधर कंट्रीज़ के अंदर, मतलब आइलैंड्स के अंदर एंड 10 मिनट के बाद वापस से आता है एंड ये सारी चीज़ें होती है भाई। काफ़ी पड़ता है लूफी इस वाले आर्क में सीरियसली। यहाँ पे लूफी के पास काफ़ी बड़ा डिसएडवांटेज था, वो ये था कि भाई लूफी भले ही गियर फोर्स को काफ़ी अच्छे से यूज़ कर सकता हो, काफ़ी उसका फुल पोटेंशियल पे यूज़ कर सकता हो, बट स्टिल जो काटाकुरी था वो 5 सेकंड आगे फ्यूचर देख सकता था। तो वो ऑब्वियसली लूफी के मूव्स को भाई प्रेडिक्ट कर सकता था। तो इट वॉज वेरी हार्ड फॉर हिम टू फाइट विद हिम। प्लस लूफी यहाँ पे 500 मिलियन बेरी बाउंटी के साथ है एंड वो 1 बिलियन के साथ, यानी कि लूफी का डबल बेसिकली। बट कैसे ना कैसे भाई लूफी एंड ये सारी चीज़ें होती हैं एंड फाइट करते करते काफ़ी इंटेंस फाइट चलती है एंड फाइट के अंदर ही भाई फिर लास्ट में ऑब्वियसली यार लूफी ही जीतेगा क्योंकि उसको पावर अप भी करना है, स्ट्रॉन्ग भी बनना है। जब तक वो स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट से नहीं मिलेगा तब तक वो स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाएगा। दैट जी कोकाओ आइलैंड जाता है एंड ऑब्वियसली यार जो बिग मॉम है काफ़ी परसिस्टेंट है, जो कि यार बिलीव में यार ये इसके जो ट्रेट है ना ये काफ़ी एक मेरे को इरिटेटिंग लगती है सीरियसली। मतलब हाँ आई नो यू आर अ योंको, यू आर अ एम्परर ऑफ द सी, बट स्टिल दिस इज सो परसिस्टेंट। यू शुड बी लाइक काइडो या फिर ऐसे लोग जो भाई इतना माइंड नहीं करते। बट बिग मॉम हाँ ये इसमें कोई चाहिए ही चाहिए भाई, इसके बिना मेरी ज़िंदगी नहीं है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सांजी जाता है पुडिंग के साथ एंड जो उसकी और बेटी है एक, उसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, अगर मैं देखूँ तो शिफॉन के साथ जाती है, केक तैयार करती है एंड काफ़ी मेहनत करने के बाद उसको केक मिल जाता है एंड केक खाने के बाद वो शांत होती है। बेजी वहाँ से निकल जाता है, सांजी भी फिर अपने क्रू मेंबर्स के साथ निकल जाता है। तभी जिम्बे की एंट्री होती है एंड जिम्बे की एंट्री होने के बाद तभी जिम्बे आके कहता है कि लूफी यहाँ पे सारी चीज़ें मुझ पर छोड़ दो, तुम आगे जाओ, तुम्हारा आगे जाना इज़ वेरी वेरी मच ऑफ इम्पॉर्टेंट। एंड ये सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पे हमको पेकॉम्स की भी फाइट दिखाई जाती है। पेकॉम्स अपना सुलोंग फॉर्म में आता है एंड उसके बाद जो कर सकता है वो करता है। एंड यहाँ पे एक बहुत अच्छा एंड वेल रिटन कैरेक्टर विद सम डिग्निटी एंड तुम कह सकते हो कि एक बहुत अच्छा इंसान पेट्रो अपने आप को कुर्बान करता है स्ट्रॉयड्स को भाई बाहर मतलब स्केप कराने में। एंड जिम्बे फिर बोलता है कि लूफी आई हैव बिजनेस विद सम फिशमैन्स, तुम जाओ, तुम्हारा आगे जाना इंपॉर्टेंट है, आई विल जॉइन योर क्रू। तभी लूफी एकदम अग्रेशन में कहता है कि जिम्बे डोंट डाई ऑन मी, आई एम योर कैप्टन नाउ एंड यू विल हैव टू कम अलाइव। तभी ये वाली आर्क यहीं पे ख़त्म हो जाती है एंड हमको पता चलता है कि भाई कैसे कितने सारे अलग अलग कैरेक्टर्स ने टाइम स्किप के बाद अपनी एंट्रेंस दिखाई। पता चला कि सांजी एक विंड स्मोक फैमिली से बिलोंग करता है, कैसे भाई सारी चीज़ें हुई एंड ये सारी चीज़ें होने के बाद भाई हमारा जो क्रू है वो चला जाता है भाई हेडिंग फॉर वानो। एक बात तो यार मेरे को अभी भी काफ़ी ज़्यादा दुख देती है कि भाई लूफी ने जो फिशमैन आइलैंड पे कहा था वो अभी भी अकॉम्प्लिश नहीं कर पाया। अब मैं वानो आर्क का रिव्यू का क्या ही वेट करूँ, मैं तुमको बता देता हूँ कि भाई वानो आर्क में भाई ऑब्वियसली काइडो एंड वो क्या कहते हैं बिग मॉम पायरेट आइलैंड्स बना लेते हैं एंड जितने भी हमारे वर्जन्स होते हैं जैसे लूफी, किड एंड ट्रफलगर लॉ, ये सारे तीनों अलायंस बनाते हैं। एंड ऑब्वियसली यार लूफी वो चीज़ नहीं कर पाता, लूफी सिर्फ काइडो को बीट कर पाता है एंड जो बिग मॉम है वो लॉ एंड किड की तरफ हवाले कर दी जाती है कि हाँ भाई तुम ही दोनों मारो इसे। बाकी अब वीडियो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है तो अब मैं लेता हूँ विदा। तुम लोग मेरे को बताओगे भाई तुम लोगों को ये वाली आर्क कैसे लगी। पर्सनली अगर मुझसे पूछो तो भाई काफ़ी सारी चीज़ें थी वो स्ट्रेच दिखाई गई, मेरे को वो पसंद नहीं आया बिल्कुल भी। अभी तक मैं तुमको दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर अभी तक कोई ऐसी आर्क है जो कि वेल रिटन है, वेल पेज्ड है, वो है वानो, वो है एनीज लॉबी। बाकी इस आर्क के अंदर मेरे को काफ़ी मज़ा आया यार। काटाकुरी वर्सेस लूफी दिखाई दिया हमको, जहाँ पे पहली बार लूफी ने अपने से डबल को भाई मारा। वैसे हमेशा ही वही चीज़ हुई है, इसके बाद हमेशा से अपने डबल को ही मारा है उसने। तो या तो तब तक के लिए आरिगातो गोजाइमास एंड सायोनारा। एंड अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो कर दो, लाइक कर दो एंड प्लीज़ भाई कमेंट में थोड़ा इंगेजमेंट दिखाओ यार, मेरे को थोड़ा वायरल करो। आई नीड व्यूज़, आई नीड सब्सक्राइबर्स टू। तो तब तक के लिए आरिगातो गोजाइमास एंड सायोनारा।